खरगोन में। और कर्फ्यू में आज भी 4 घंटे की ढील रहेगी। सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक लोग अपने घर से निकल सकेंगे। मेडिकल, दूध, फल, सब्जी, किराना दुकानों को खोलने की अनुमति है। बर्तन, हार्डवेयर, मटेरियल, मिठाई और नमकीन की भी दुकानें खुलेंगी। कर्फ्यू में छूट के दौरान वाहनों पर प्रतिबंध यथावत जारी रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि लगातार कर्फ्यू में जो ढील है वो लोगों को दी जा रही है ताकि जरूरी सामानों का क्रय विक्रय वो कर सके घर से बाहर निकलकर। लेकिन शर्त यह है कि आपको पैदल जाना होगा, गाड़ी का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे और आसपास के क्षेत्र में ही आप जाकर इन सामानों को ले सकते हैं जो भी रोजमर्रा के आपके सामान हैं। मेडिकल स्टोर की अगर हम बात करें, दूध, फल, सब्जी की अगर हम बात करें, राशन की बात करें और इसके अलावा कुछ और अगर आपका कहीं पर निर्माण काम जारी है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन मटीरियल अगर आपको लगता है तो हार्डवेयर की दुकानें भी खुली हैं, बर्तन की दुकानें भी खोल दी गई हैं। हमारे सहयोगी तरुण सोनी हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, धीरे धीरे खरगोन में पटरी पर जिंदगी लौट रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लॉकडाउन का समय भी याद दिलाता है तरुण, जब पिछले साल मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़े थे और इसी तरह लोगों को राहत दी जा रही थी। फिलहाल की अगर हम बात करें खरगोन में तो किस तरह के हालात हैं, क्या और रियायत आगे मिलने के आसार हैं तरुण? जी, आपको बताना चाहूंगा कि हालात तो धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है, आपको बताना चाहूंगा कि दिक्कत ये हो रही है कि जैसे वाहनों को प्रतिबंधित किया हुआ है, तो खरगोन का जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है। इस नजरिए से अब जो 10 दिन का जो कर्फ्यू, 10 दिन जो लोग घरों में कैद रहे, उसके बाद 3 दिन बाद प्रशासन ने छूट देना प्रारंभ करी, तो दुकानों पे काफी भीड़ उमड़ी थी। और आज की स्थिति में जो क्षेत्रीय दुकानें, उनमें जो आवश्यकता का सामान खत्म हो चुका है, क्योंकि खरगोन का जो व्यापार है वो इंदौर और आसपास के महाराष्ट्र, गुजरात से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जब वाहनों, जो ट्रांसपोर्टिंग वाहनों के प्रतिबंधित किया है, तो उस वजह से जो यहाँ जो आवश्यकता की वस्तुओं का कहीं ना कहीं शॉर्टेज नजर आ रहा है। ऐसे में लोग मार्केट में दूर दूर से निकलते तो वो वाहनों का प्रयोग करने को मजबूर है, ये उनकी अपनी मजबूरी है। प्रशासन भले ही कहता है कि हम वाहनों को प्रतिबंधित करेंगे, लेकिन प्रशासन को भी इस चीज का बिल्कुल ख्याल है कि वाकई में स्थिति जो सामान की है वो शॉर्टेज है, इसलिए वो भी ज्यादती और सख्ती नहीं कर रहे हैं वाहन पर मार्केट में आने वालों की। और आपको बता दूं कि इस तरीके से धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन कई समस्याएं जो मजदूर वर्ग है और जो रोज कमाता रोज खाता, उन लोगों की थोड़ी स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। उनसे हमने बात भी की थी, तो उनका ये कहना है कि अब धीरे धीरे मार्केट पूरी तरह खुलना चाहिए, क्योंकि हमारा रोजगार छिन गया है, हमारे सामने रोजी रोटी का मतलब एक मुसीबत आ गई है कि हम कैसे अपना गुजारा बसर करें। मार्केट खुल जरूर रहा है, लेकिन हमारी जेब में पैसे हो तभी हम कुछ खरीद पाएंगे। बिल्कुल तरुण, सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं जो लोग रोज कमाते खाते हैं, जो रोजी से जिनका गुजारा चलता है, उनके सामने अभी भी ये परेशानी बनी हुई है और सभी यही इंतजार कर रहे हैं तरुण की कब हालात पूरी तरह से सामान्य हो और पहले की तरह यहाँ पर रौनक लौटे। बहुत शुक्रिया आपका तरुण, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।